नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अपनी संस्कृति की पाठ्य पुस्तक रुचिरा, जिसका द्वितीय पाठ है, दूसरा पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का शीर्षक है बिलस्य वाणी न कदापि में सुरता। बिलस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन, बिलस्य यानी बिल की, वाणी यानी आवाज़, न यानी नहीं, कदापि कभी भी, मैं यानी मेरे द्वारा, सुनता यानी नहीं सुनी गई। बिल की वाणी मेरे द्वारा कभी भी नहीं सुनी गई। इस पाठ में एक कथा है, उस कथा को पढ़ते हैं। पहले पाठ परिचय पढ़ते हैं। पाठ में है, प्रस्तुत पाठ है संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोकुलिक्यम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं, जिन्हें पंचतंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई है, जिनके पात्र मुख्यतया पशु पक्षी हैं। अब कथा की शुरुआत होती है। देखिए, कस्मिंचित् वने खरनखरे नाम सिंह प्रतिवस्ति सम। कस्मिंचित् यानी किसी, वने यानी वन में, खरनखरे नाम है सिंह प्रतिवस्ति सम, किसी वन में खरनखर नाम का शेर रहता था। समय यानी भूतकाल हो गया है। स कदाचित् इति स्थितः परिभ्रमन् क्षुद्धार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। स यानी वह, स शब्द उस शेर के लिए आया है। स कदाचित् इति स्थितः है, वह शेर कभी इधर उधर भ्रमण करता हुआ, परिभ्रमण यानी भ्रमण करता हुआ, इति स्थितः यानी इधर उधर घूमता हुआ या भ्रमण करता हुआ। क्षुद्धार्त है, क्षुद्धा जोड़ आर्त है, क्षुधा यानी भूख, आर्त यानी व्याकुल, भूख से व्याकुल, न किंचित अपि आहारम प्राप्तवान, और भूख से व्याकुल उसने कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं किया। आहारम यानी भोजन। ततः सूर्यास्त समय एकां महती गुहां दृष्ट्वा। ततः उसके बाद में, सूर्यास्त के समय या शाम के समय, एकाम यानी एक, महतीम यानी बड़ी, गुहाम यानी गुफा, दृष्टवा यानी देखकर, उसने सूर्य संध्या के समय एक बड़ी गुफा देखकर, स अचिंत्यत, उस शेर ने सोचा, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रो कोपि जीव आगस्ति। नूनम यहाँ अव्यय शब्द है और इसका अर्थ होता है अवश्य ही। एतेषाम गुहायाम, इस गुफा में, रात्रो यानी रात्रि में, रात्रों में सप्तमी का बहुवचन है, एक वचन है। अवश्य ही एतेषाम गुहायाम रात्रो, अवश्य ही इस गुफा में रात को, कोपि जीव है, कोई जीव, आगस्ति आएगा। अतः इसलिए, अत्रैव निगडो भूत्वा तिष्ठामि इति, इसलिए मैं अत्रैव, अत्र जोड़े, यहीं पर, निगुडो यानी इस गुफा के अंदर, निगुड यानी छुपकर, भूत्वा यानी होकर या बैठकर या छुपकर, तिष्ठामि रहता हूँ, इति ऐसा उसने सोचा। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छः नामकः शृंगालय समागच्छते। उसके बाद में गुहाया स्वामी, गुफा का जो स्वामी था, वास्तविक मालिक जो गुफा के अंदर रहता था, दधिपुच्छः नामक श्रृंगालय है, दधिपुच्छ नाम का श्रृंगाल वहाँ आ जाता है गुफा के पास।
सह च यावत् पश्यति तावत् सिंहपदपद्धतिः गुहायां प्रविष्टा दृश्यते। स च यावत्, स यानी उसने, च यावत् जब उसने, जब यावत यानी जब, पश्यति यानी देखा, जब शेर उस श्रृंगाल ने देखा, तावत सिंह पद्धति की शेर के पैरों के निशान, सिंह पद यानी पैर, पद्धति यानी चिन्ह, गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई दिए। यानी शेर के पैरों के निशान गुफा के अंदर प्रवेश करते हुए उस श्रृंगाल को दिखाई देते। न च बहिरागता, न यानी नहीं, बहिरागता यानी बाहर आते हुए नहीं, यानी शेर के चिन्ह गुफा के अंदर जाते हुए दिखाई दिए, बाहर आते हुए दिखाई नहीं दिए। इसका मतलब हुआ कि शेर गुफा के अंदर चला गया। श्रृंगालय अचिंत्यत, अब उस श्रृंगाल ने जिसका नाम दधिपुच्छ है उसने सोचा, अहो विनिष्टो अस्मि, अरे मैं तो मारा गया, यानी मेरा अनर्थ हो रहा है। नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्तिति तर्कियामी, नूनम यानी अवश्य, अस्मिन बिले इस गुफा के अंदर, अस्तिति है, तर्कियामी ऐसा मैं कहता हूँ, ऐसा मैं तर्क करता हूँ कि इस गुफा के अंदर अवश्य ही शेर है। ततः किम करवाणी, अब मुझे क्या करना चाहिए, एवं विचिंते ऐसा सोचकर, दुरस्त्रवम कर्तुम आरब्ध है, दूर जाकर, रवम यानी आवाज, कर्तुम आरब्ध है शुरू कर देता है, दूर जाकर आवाज करना शुरू कर देता है या आवाज लगाना शुरू कर देता है। भो विलय है, भो विलय है, अरे गुफा, अरे गुफा, किम न स्मरसि, क्या तुम्हें याद नहीं है, यन मया तवया स समये कृतो अस्ति, यत् यदा अहम बाह्यत प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकारिष्यसि। यन मया तवया सह, कि मैया मेरे, तवया तुम्हारे, स यानी बीच में, कर्तो अस्ति यह वादा या यह समझौता हुआ, यत कि, यद अहम बाह्यत कि मैं जब भी बाहर से आऊँ, प्रत्यागमिष्यामि आऊँगा, जब भी मैं बाहर से आऊँगा, तदा त्वम तब तुम, माम आकारिष्यसि तब मुझे तुम बुलाओगी या बुलाओगे। यदि त्वाम माम न आह्वयसि, अगर तुम मेरे को नहीं बुलाती हो, त्रिहि नहीं बुलाती हो, तो अहम द्वितीयम बिलम, तो मैं दूसरे बिल में यास्यामि इति चला जाऊंगा। एतत् श्रुत्वा, एतत् श्रुत्वा, एतत् जोड़ श्रुत्वा, श्रुत्वा हो जाएगा, छह का स हो जाएगा। अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत, ऐसा सुनकर उस शेर ने सोचा, नूनम ऐसा गुहा, अवश्य ही यह गुफा, स्वामिनः सदा सम्माह्वानं करोति, यह गुफा अवश्य ही अपने स्वामी का आह्वान करती है यानी बुलाती है, परंतु मद भयात, लेकिन मेरे भय के कारण, न किंचित वदति कुछ नहीं बोल रही है। अथवा साध्विदम उच्यते, अथवा साधु जोड़, साध्विदम का संधि विच्छेद करेंगे तो साधु जोड़ इदम उच्यते, अथवा यह ठीक ही कहा है। क्या कहा है, इसको एक श्लोक में बताया है। भय संत्रस्त मनसाम हस्तिपादादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च विपथश्चाधिका भवेत्। भय संत्रस्त मनसाम,
यानी जिस प्राणी या जीव का मन भय से संत्रस्त या भय व्याप्त हो जाता है, उसके अंदर हस्तपादादि का क्रिया परवंतते न वाणी च, यानी उसके हाथ पैर और वाणी कार्य करना बंद कर देती है। वे पुत्थ है च अधिको भवित, और उसमें कंपन या भय भी अधिक हो जाता है। ऐसा श्लोक के माध्यम से बताया। यानी इसमें कहने का मतलब है कि शेर ने सोचा कि इस गुफा के अंदर जो यह गुफा इसको बुलाती है हमेशा अपने स्वामी श्रृंगाल को, लेकिन आज ये गुफा मेरे भय के कारण उसको आवाज़ नहीं दे रही है। और ये श्लोक में समझाया कि जिस प्राणी का मन भय से व्याप्त रहता है, उसके हाथ पैर तथा वाणी कार्य करना बंद कर देते हैं तथा उसमें भय भी अधिक व्याप्त हो जाता है। ऐसा सोचता है कौन? शेर। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तद अहम इसीलिए, अहम यानी मैं, अस्य आह्वानम करोमि उसका आह्वान करता हूँ, अतः मैं उसको बुलाता हूँ, आवाज़ लगाता हूँ। एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, और मैं ऐसा करूँगा तो वह श्रृंगाल बिले प्रविश्य, बिल में प्रवेश करेगा, मैं भोज्यम भविष्यति, और मेरा भोजन बन जाएगा, अर्थात मैं उसको शिकार बना लूँगा। इथम विचार्ये, ऐसा सोचकर सिंह सहसा श्रृंगालस्य आह्वानम अकरोत्, ऐसा सोच करके शेर ने अचानक उस श्रृंगाल का आह्वान किया, उसको आवाज़ लगाई। सिंहस्य उच्च गर्जनन प्रतिध्वनिना सा गुहा ऊंचई श्रृंगालम आह्वयेत्, सिंह की उच्च गर्जना से प्रतिध्वनित होकर वह गुफा तेज आवाज में उस श्रृंगाल को आह्वयति बुलाती है। अन्येन अन्येपि पशवः भयभीता भवन, अन्येन इससे अन्येपि पशवः, जंगल के अन्य पशु भी भयभीता भवन भयभीत हो जाते हैं। श्रृंगालो अपि, और वह श्रृंगाल भी, तत् दूरम पलायमान, दूर जाकर इमाम पठत, यह श्लोक पढ़ता है। अनागतम ये कुरुते स शोभते, स शोच्यते यो न करोति अनागतम, वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, बिलस्य वाणी न कदापि मे सुरता। इसका अर्थ हुआ अनागतम ये कुरुते स शोभते, अनागतम आए हुए विपदा को, अनागतम, अनागतम यानी आई हुई विपदा को, कुरुते यानी जो आई हुई विपदा को पहले भाप लेता है, स शोभते वह शोभायमान होता है, यानी वो सकुशल रहता है। स सोचियते यो न करोति अनागतम, और वह सोच करता है, यानी उसको दुख झेलना पड़ता है, न करोति अनागतम, जो आए हुए संकट को भापता नहीं है, वो हमेशा दुखी होता है। वन्यत्र संस्थस्य समागता जरा, वन्यत्र इस वन में यहाँ, वन्य जोड़ अत्र, इस वन में यहाँ, संस्थस्य रह कर, समागता जरा, मुझे बुढ़ापा आ गया है, इस वन में रहते हुए मैं बुढ़ा हो गया हूँ। बिलस्य वाणी ने कदापि में सुनता, लेकिन मैंने कभी बिल की या गुफा की आवाज़ नहीं सुनी। ऐसा श्लोक उस श्रृंगाल ने पढ़ा। तो इसी के साथ अपना पाठ पूरा होता है। जय हिंद।